क्या खबर तुम लोग का? अकाउंट्स पढ़ रहे हो कि नहीं, पहले बता दो। पढ़ रहे हो? चलो तब तो ठीक है। तो लिखो आज का टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनरशिप का तुम लोग का इस टर्म टू एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टर्म टू एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक ना? तो भाई अब एग्जाम में मार्क्स उठाने के लिए इस टाइम पे सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा इस टॉपिक को सबको समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं। पहले ये कैपिटल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बात करने से पहले मेरे को एक दो क्वेश्चन का आंसर दो। ये पार्टनर में दो पार्टनर का नाम लिख रहा हूँ। ए है ये बी है। ए ने बिजनेस में दिया है 5 लाख और बी ने दिया है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। तो टोटल कैपिटल हो गया बिजनेस का कितना? टोटल कैपिटल हो गया 8 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए ने दिया 5 लाख, बी ने दिया 3 लाख, टोटल हो गया 8 लाख। अब ए और बी चाहता है कि उन लोग का जो रेशियो है आपस में, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है, उन लोग का जो पीएसआर है, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है 1:1। और वो लोग चाहता है कि उन लोग का कैपिटल पीएसआर रेशियो में हो जाए। अब ऐसा एग्रीमेंट हो गया, मान लो। अब ऐसा एग्रीमेंट हो गया कि भाई जब हम लोग इक्वल ही शेयर करते हैं प्रॉफिट, तो इसको तुम 5 लाख दिया है, हम 3 लाख दिया, थोड़ा मतभेद हो जा रहा है। तो अब तुम लोग को ये करके दिखाना है, ठीक है, कि ये जो कैपिटल है ना, ये तो 5:3 के रेशियो में है। ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, टोटल कैपिटल 8 लाख बिजनेस का। वो 8 लाख को कम बेसी नहीं करना है। अब इस तरह का कुछ काम करना है कि इन लोग का कैपिटल जो हो जाए ना, वो हो जाए इन लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब इक्वल हो जाए। तो सर वो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। दोनों के कैपिटल को प्लस कर देते हैं। वो तो पहले से किया हुआ है, एक बार और कर लेते हैं। 5 और 3 हो गया 8 लाख। ठीक है। अभी 8 लाख रुपए भाई है। तुम सोच लो, तुम और तुम्हारा दोस्त इक्वल बांटना है। क्यों बांटना है इक्वल सर? क्योंकि यहाँ 1:1 रेशियो का मतलब इक्वल है। तो बिना दिमाग लगाए भी कोई बोल सकता है कि सर 4 लाख मेरा और 4 लाख मेरे मित्र का, दोनों 4-4 लाख देंगे। सर थोड़ा हिसाब हुआ कैसे, ये भी समझा दीजिए। तो ये 8 लाख रेशियो में कैसे बांटते हैं? 1, और नीचे लिखते हैं 1/2। ये मैथ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग ये बात तो समझते हैं ना कि टोटल को 2 भाग में बांटना है इक्वल। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इक्वल रेशियो हो। जैसा रेशियो होगा वैसा बांट देंगे। 5:2 रहता तो ऊपर 5 नीचे 7, 5:4 रहता तो ऊपर 5 नीचे 9, ऐसे डिवाइड कर लेते। ठीक है यहाँ तक? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि एक पार्टनर का कैपिटल 5 लाख, दूसरे का 3 लाख, उसको तुमको इक्वल करना था। क्यों सर? या ये पीएसआर में करना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना था? तो ये अब नया ऐसा होगा। अब न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर ये हो गया। न्यू, ये ओल्ड था। ये ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर था, ये न्यू। ठीक है। तो अब देखो, ए का कितना कैपिटल था बेटा? 5 लाख। अब उसको बोल रहे हैं कि अब तेरा बिजनेस में 4 लाख रुपए ही है। तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा मेरा 1 लाख रुपया कहाँ गया? हम बोले भाई तुम ले लो 1 लाख हमारे बिजनेस से, निकाल लेते हैं तुमको, तो उसको तुमको पेड कर देंगे। हाँ या ना? बी को बोलेंगे भाई तेरा 3 लाख था, अब तेरा 4 लाख हो गया, अब आज से तेरा बिजनेस में 4 लाख, तो खुश हो जाएगा। अब बिना किए कुछ कैसे खुश हो सकते हो? तो ए क्या बोलेगा, अच्छा इसका 3 से 4 क्यों हो रहा है? तो भाई तुम 1 लाख रुपया लेके आओ बिजनेस में, तो इसको लेकर आना पड़ेगा। मतलब ये मतलब ब्रिंग करेगा या ब्रॉड करेगा, जो करना है करे। आया समझ में? तो इसको हम लोग पेड करेंगे और इससे पैसा लेंगे। तो अगर यहीं पे एक जर्नल एंट्री सीख लें हम लोग, तो जर्नल एंट्री भाई, अगर ए से पैसा तुमको, ए को पैसा देना है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो, ये जर्नल एंट्री होगा कि नहीं?
ए कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं, टू कैश, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। कितना सर, 1,00,000 और 1,00,000। और सर बी से पैसा लेना है, तो बी से तो पैसा लेना है जी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एकदम इजी है कि नहीं। किसका कैपिटल, बी का, क्योंकि बी का कैपिटल बढ़ जा रहा है। कितना कितना, 1,00,000 1,00,000। आया समझ में कहानी की नहीं। तो ये एक रफ आइडिया था कि यही ड्रामा, यही काम पूरे क्वेश्चन में करना है। दो जन का कैपिटल आपको दिखेगा, इसका इतना है, इसका इतना है, तो ये पहला बेसिक काम आपको आना चाहिए कि उन दोनों के कैपिटल को ऐड कर लेंगे। और अगर आपको पीएसआर में बांटना है तो बांटने को तो आना चाहिए। हो सकता है दोनों का कैपिटल ऐड करके 10,00,000 आता और बोला जाता है 5:3 में बांट दो, तो ये 5:3 में बांटने का तुमको आता है ना। और जो लोग भूल गए उनके लिए वो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 10,00,000 रुपए को अगर बांटना है आपको 5:3 में, 10,00,000 रुपए को 5:3 में बांटना है, मतलब ए और बी का शेयर, तो ए का शेयर होगा 10,00,000 इंटू 5/8। अब आप आईसीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको तो कैलकुलेटर भी अलाउ है, एग्जाम में थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग करके निकाल लीजिएगा, घर पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए आपसे निकलता है कि नहीं। और ये 10,00,000 इंटू 3/8, ये बट गया, कहानी खत्म। ऐसे बांटते, तो ये पहला काम आपको आना चाहिए बांटने का, ठीक ना। अब चलते हैं कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कहानी पर, ठीक ना। यहाँ तक ये चीज सिखाना था आप लोगों को कि क्या क्या अंदर का बात यूज में आएगा, ठीक ना। तो ये मैथ से दोस्ती हो गया है, अब काम का बात करते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छोटा आने वाला है तो कैलकुलेशन तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं, तो तुम थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, खाली जर्नल और लेजर बनाना याद मत करो, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में हम लोग को 3 टाइप का एडजस्टमेंट पढ़ना है, ठीक ना। जो सबसे पहला वाला है उसको समझते हैं, ए टाइप, कि क्या होगा व्हेन टोटल, टॉपिक का नाम लिखो, व्हेन टोटल, क्या, टोटल कैपिटल ऑफ, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्ट, न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म मतलब रिटायरमेंट के बाद, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, ठीक है, इज गिवन। ये गिवन है, पता है हम लोग कि भाई ए बी सी पार्टनर था, ए बी सी पार्टनर था, सी के जाने के बाद ए और बी के बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो अलग बात है, लेकिन उसके जाने के बाद बिजनेस का जो टोटल टोटल कैपिटल है वो क्वेश्चन आपको बता देगा, 6,00,000 8,00,000 5,00,000 4,00,000 कुछ भी हो वो बता देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके कैपिटल को एडजस्ट करना है। हो सकता है उसका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल हो वो प्रॉफिट शेयरिंग में ना हो, ठीक ना। तो अब देखो कहानी क्या होगा इसका। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एक और नाम है, क्या नाम है वो भी समझ लेते हैं। इसका दूसरा नाम है एडजस्टिंग, लिखो, एडजस्टिंग द कैपिटल, एडजस्टिंग द कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर लिख लो, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ छूट गया है, ऑफ द फर्म लिख लो। मतलब टोटल कैपिटल दिया रहेगा आपको, ठीक ना। उसके, उसको क्या करना है, उसको इस तरह से बांटना है कि जो पार्टनर का जो न्यू शेयर है उसमें वो बढ़ जाए, ठीक है। तो चलो करके क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ए बी सी पार्टनर है, ठीक है, उन लोग का रेशियो है 5:3:2। सी रिटायर हो जा रहा है, तो ए और बी के बीच में जो रेशियो बच रहा है वो बच रहा है 5:2। सी रिटायर हो गया 5:3। अब बिजनेस का कैपिटल है, टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल कैपिटल है बिजनेस का 8,00,000। कितना है जी, 8,00,000, ठीक है।
और उन लोग का एग्जिस्टिंग अभी कंट्रीब्यूशन जो है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, सारा एडजस्टमेंट करने का बाद मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट मतलब रिजर्व का पैसा का क्रेडिट देने के बाद, गुड अगर कोई गुडविल वुडविल है उसका पैसा देने के बाद, रीवैल्यूएशन का सब कुछ करने के बाद ए का कैपिटल बच रहा है, ए का कैपिटल है 5,30,000 और जो बी का कैपिटल है वो है 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। क्लियर? ऐसा कहानी हो सकता है। क्लियर है ना? तो चलो, अब इसमें काम क्या करना है हम लोग को? काम कुछ नहीं करना है सर। देखिए बात क्या है कि अभी राइट नाउ ये कहानी है सारा एडजस्टमेंट के बाद। सर सी के बारे में नहीं बता रहे आप। सी का तो मान लो अगर 6 लाख भी ड्यू हुआ होगा तो उसको तो पेमेंट करके हम नक्की कर दे रहे हैं, उसका बात ही हटा दो। तो अब इसमें ड्रामा है क्या? अब ड्रामा ये है कि रिटायरमेंट के बाद डिसाइड हुआ है कि कैपिटल अब 8 लाख ही रहेगा। ठीक है, ये डिसाइडेड है। और वो किस रेशियो में रहेगा? कैपिटल सॉरी पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 5:3 में रहेगा। तो अगर 8 लाख को हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना बनेगा, आओ देखते हैं। 8 लाख को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए का हिस्सा बनेगा 5/8 इंटू 8 लाख। ये तो थोड़ा देर पहले ही समझाएं अभी। तो ये 5 लाख आएगा कि नहीं, बता दो। ये 5, ये 1 हो जाएगा 5 लाख। और बी का हिस्सा हो जाएगा 3/8 इंटू 8 लाख, मतलब 3 लाख। लिख लिख के दिखा रहे हैं बेटा, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी तुम हो। क्या समझा? तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट का बॉन्ड बेटा है तुमको एकदम दिमाग मजबूत कर देगा। अब तुम स्लो नहीं रह सकते, अब बंटी बन के जीना छोड़ दो। आओ बेटा, साबुन को मजबूत और दिमाग को सुपर मजबूत। ठीक है, अब देखिए हिसाब देखिए बेटा। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था आपका? 5,30,000। फर्म में क्या डिसाइड हुआ कि अब आपका कैपिटल कितना होगा? तुम ही ए हो और तुम्हारा दोस्त बी है, ठीक ना? पार्टनरशिप में डिसाइड हुआ कि अब से तेरा कैपिटल 5 लाख रहेगा। तुम बोलोगे 5,30,000 तो मेरा अभी बनता है बिजनेस में, तो बिजनेस की तरफ से आपको कहा जाएगा भाई आप 30,000 निकाल लीजिए। अच्छा, तेरा दोस्त को बोला गया कि भाई अब तेरा 3 लाख ही बनता है। वो बोलेगा मेरा तो 3,60 हिसाब गिर रहा है बिजनेस में, 3,60 तो हम पाते हैं बिजनेस से, पार्टनरशिप से पाते हैं। तो बोला भाई तुम 60,000 निकाल लो। अच्छा, ऐसा करना है। अगर यहाँ पे 2,60 होता तो बोलते बी को कि तुम 40,000 लेकर आओ। यही कहानी करना है। क्या ये हार्ड है? और ये पैसा लेकर कोई पार्टनर आएगा, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, तू जो ला रहा है उसका कैपिटल। अगर हम पैसा किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को पैसा देना है तो ए अकाउंट डेबिट, टू कैश। हो गया पहला टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट का कहानी। कहानी में ये पूरा क्वेश्चन में ऐसा ही कहानी रहेगा कि भाई ए बी सी, अमन बमन चमन, समझ में आ रहा है कि नहीं? चोर चोटा चुमार, ये लोग पार्टनर है बेटा। चुमार जा रहा है बिजनेस छोड़ के, चोर चोटा रह जा रहा है बिजनेस में। अब वो न्यू कैपिटल डिसाइडेड है, बस उसको नया शेयर में आपको बांट देना है और एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना है। जिसका घट रहा होगा उससे पैसा बोलेंगे भाई तुम लेकर आओ, जिसका बढ़ जा रहा होगा उसको बोलेंगे भाई तुम पैसा लेकर जाओ। यही तो कहानी है। समझ में आया कि नहीं? तो अब इसका थोड़ा स्टेप लिखवा देता हूँ और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अच्छा, चलिए तो लिखिए एक कहानी, स्टेप लिखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, स्टेप्स लिख लीजिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल डिटरमाइन करना है। टोटल कैपिटल सर तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, टोटल कैपिटल किसका? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है सर, फिर उसको क्या करना है? न्यू रेशियो में बांट लेना है। न्यू रेशियो में बांटना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है। तीसरा काम क्या करना है? उन लोगों का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सर थोड़ा इंग्लिश हो जा रहा है क्या सर? एडजस्टेड कैपिटल मतलब उन लोग का जो बैलेंस शीट में कैपिटल है प्लस उन लोग का रिजर्व का जो हिस्सा बनता है
प्रॉफिट का जो हिस्सा बनता है सब देकर। तुम लोग का छोटा क्वेश्चन आने वाला है तो ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। एडजस्टेड कैपिटल मतलब उसमें सारा इफेक्ट डाल दिया गया है, ठीक ना, उसको पूरा कस्टमाइज बना दिया गया है। सिर्फ वो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखता है झुंझुना जैसा वो नहीं है बेटा, जो रिजर्व उजर्व ऊपर है सब उसमें एडजस्ट होके राइट नाउ अभी उसका कैपिटल कितना है। तो एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, समझा कि नहीं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जिसको तुम एग्जिस्टिंग भी बोल सकता है, जो अभी राइट नाउ उन लोगों का है। अब क्या करोगे, ये दोनों स्टेप का जो कैपिटल आया है उसको कंपेयर करेंगे, क्या समझा, अगर किसी का कम आ रहा है मतलब नया नया आ गया आपका। अब बहुत लोग सिखाता है 2 - 3 1 - 3, तुम समझदार हो। जैसे हम लोग क्या डिसाइड किए थे, 5 लाख भाई तुम्हारा नया कैपिटल था ए का, और बी का 3 लाख, अभी जस्ट जो एग्जाम्पल फॉलो किए थे। और ओल्ड कितना था एडजस्टेड कैपिटल, ये न्यू वाला है जो 8 लाख को डिवाइड किए हैं। और जो एडजस्टेड कैपिटल था वो कितना था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका 5 30 था और इसका 3 60 था। तो सर देखिए ना, नया में तो 5 लाख है, अब पुराना इतना था, मतलब इसका 30,000 ज्यादा है बिजनेस में ऑलरेडी, तो इसको पेड कर देते हैं, पेमेंट करेंगे। इसका 60,000 ऑलरेडी ज्यादा दिया हुआ है बिजनेस में, अब इसका कैपिटल 3 लाख हो जाएगा, जो कि 360 था, तो 60,000 निकाल लेगा ना, यानी बिजनेस को पेड करना पड़ेगा। सर जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, जब ए को पेमेंट करना है तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो और टू कैश कर दो। सर अमाउंट कितना होना चाहिए, 30,000। सर इसको पेमेंट करेंगे तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस कॉन्सेप्ट का जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, रटना नहीं है, रटना नहीं है यहाँ पे, ये पूरा मैथमेटिक्स का गेम है और बहुत सिंपल, ये हिसाब तुम सुबह शाम रोज कर रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन रिटायर हो रहा है उसको भूल जाओ, टोटल कैपिटल कितना है उसको न्यू रेशियो में बांट दो, जैसे ये 8 लाख टोटल कैपिटल था उसको मैंने न्यू रेशियो में बांट दिया। एग्जिस्टिंग कितना वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, माइनस प्लस करना है, याद रखना, पुराना ज्यादा होगा मतलब एग्जिस्टिंग ज्यादा है, नया कैपिटल उसको कम मिल रहा है तो उसको पेमेंट करेंगे ना, है कि नहीं। और पुराना कम है, नए रेशियो के हिसाब से तुम्हारा कैपिटल बढ़ जा रहा है तो तुम पैसा लेके आओ, लेके आओगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सेशन में इस सेशन को अभी बंद नहीं करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ही बन जाता है, ठीक ना, इसको आज खत्म ही किया जाए। तो 1 मिनट का ब्रेक लो, फिर आते हैं तो बात करते हैं।